देखिए लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 29 में फर्स्ट एंड सेकंड तक कंप्लीट किया था। अब क्वेश्चन नंबर 29 में थर्ड नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 उसमें थर्ड नंबर, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम। देखिए ये मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन के ही सम है। इसमें मैं आज सॉल्व जो कर रहा हूँ का सम, उसमें से कुछ सम आपको खुद करने हैं और कुछ मैं यहाँ पे करूँगा, राइट। देखिए द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल फॉर ₹3,800। देखिए बैट एंड बॉल वो परचेस कर रहे हैं क्रिकेट कोच, टोटल ₹3,800 का परचेस कर रहा है। शी बायज 3 बैट्स एंड 5 balls for ₹1,750. Find the cost of each bat and ball. Cost of each bat and ball. यहाँ पे हम assume करेंगे let the cost of one bat equals to ₹X and let the cost of one ball equals to ₹Y. Cost of one bat is X rupees, cost of one ball is ₹Y. अब देखिए the coach of cricket team buys 7 bats, यानी 1 bat का X rupees, 7 bat का 7X rupees and 6 ball, 1 ball का Y rupees, 6 का 6Y, टोटल मिला के हो रहा है 3,800। दैट इज इक्वेशन नंबर 1। लेटर C buys 3 bats, 1 bat का X rupees यानी 3 bats का 3X rupees and 5 balls, 1 ball का Y rupees यानी 5 ball का 5Y rupees, टोटल हुआ 1,750। इक्वेशन नंबर 2। अब मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से आप सॉल्व करके x एंड y फाइंड कर दोगे, यानी कॉस्ट ऑफ वन बॉल एंड कॉस्ट ऑफ वन बैट आपको मिल जाएगी। ओके, नाउ सम नंबर 4। द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर। ध्यान से सुनिए, टैक्सी या रिक्शा चार्जेस में कैसा होता है, उसका जो मीटर होता है ना, आप उसमें जब भी बैठते हो तो वो जो फेयर होता है उसमें कुछ किलोमीटर तक वो फिक्स होता है। जस्ट लाइक आप 1 या 2 किलोमीटर जाते हो तो 5 रुपीस या 10 रुपीस फिक्स होता है, बट उससे ज्यादा जाते हो तो पर किलोमीटर उसके चार्जेस ऊपर ऐड होना स्टार्ट हो जाते हैं, राइट। तो हमें यहाँ पे ऐसे बताया कि सम चार्जेस आर फिक्स एंड सम चार्जेस आर पर किलोमीटर, ऐसा। तो फिक्स चार्जेस x रुपीस एज्यूम करेंगे और पर किलोमीटर चार्जेस y रुपीस एज्यूम करेंगे, राइट। चलिए देखते हैं। The taxi charges in a city consist of fixed charge together with the charge for the distance covered. The distance 10 km, the charge is 105 rupees, and for a journey of 15 km, the charge is 155. What are the fixed charge and charge per kilometer? Let the fixed charge equals to ₹X and let the charge per kilometer equals to ₹Y। अब पहला उन्होंने बताया कि वो 10 किलोमीटर जाता है, जर्नी करता है। कितने किलोमीटर जर्नी करता है? 10 किलोमीटर जर्नी करता है। ध्यान से सुनिए, पहले X रुपीस को फिक्स ही है और 10 किलोमीटर जर्नी करता है यानी 10Y, भाई ये फिक्स चार्ज और ये 10Y, टोटल मिला के उसने पेड अप किया 105। दैट इज इक्वेशन नंबर 1। देन नेक्स्ट, जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, x रुपीस प्लस 15y, टोटल मिला के उसने 155 रुपीस पेड अप किया। चलिए ये सब सॉल्व ही कर देते हैं। तो देखिए पहले तो फर्स्ट इक्वेशन x plus 10y equals to 105 plus 10y, ऑपोजिट साइड माइनस x equals to 105 minus 10y, ये सब्स्टिट्यूशन हो गया। सेकंड इक्वेशन में रखना है x plus 15y equals to 155। सब्स्टिट्यूट x equals to 105 minus 10y, x की जगह पे 105 minus 10y plus 15y equals to 155।
प्लस 105 ऑपोजिट साइड माइनस माइनस प्लस माइनस 15 माइनस 10 5 है 155 माइनस 105 सो 50 5 मल्टीप्लिकेशन में ऑपोजिट साइड डिवाइडेशन 5 टाइम्स y इक्वल्स टू 10 ओके अब यही वैल्यू सब्स्टिट्यूशन में पुट डाउन करनी है x equals to 105 minus 10 put y equals to 10 105 minus 10 into 10 105 minus 100 that is 5 यानी fixed charge is 5 rupees and per kilometer charge is 10 rupees right so यहां पे लिख देंगे हम so fixed charge equals to rupees 5 and charge per kilometer equals to rupees 10 next point उन्होंने एक और पॉइंट इसमें दिया हुआ है how much does a person have to pay for traveling the distance of 25 kilometer यानी 25 किलोमीटर डिस्टेंस के लिए उसको कितना पेड करना होगा सो यहां पे हम लिखेंगे इस तरह से चार्जेस फॉर 25 किलोमीटर इक्वल्स टू देखिए पहले फिक्स चार्ज तो है और ये 25 किलोमीटर का 25 है फिक्स चार्ज 5 रुपीस 25 y की जगह पे 10 5 प्लस 250 यानी 255 से 25 किलोमीटर का पेड अप करना होगा आया समझ में सिंपल सा भी था इसमें हमने सब्स्टिट्यूशन दिया और इस तरह से और लास्ट में हमने एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिया था 25 किलोमीटर का कितना होगा तो फिक्स चार्ज प्लस 25 किलोमीटर का y रुपीस यानी 25 है फिर x और y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया y आगे समझ में चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 इसी में 29 में फिफ्थ नंबर A fraction become 9 by 11 if 2 is added to both the numerator and denominator. If 3 is added to both the numerator and denominator, it becomes 5 by 6. Find the fraction. देखिए fraction find करना है तो हमें numerator and denominator assume करना होगा. Let the numerator equals to x and let the denominator equals to y चलिए ये न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर if 2 is added in both दोनों में 2 ऐड कर देना है देखिए ऐड कर दिया then fraction become 9 by 11 अब 11 डिवाइडेशन में ऑपोजिट साइड मल्टीप्लिकेशन 11 into x plus 2 9 into y plus 2 अब 11 ब्रैकेट में दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा 11x plus 22 9y plus 18 plus 9y opposite side minus and plus 22 opposite side minus 11x minus 9y 18 minus 22 9y minus 11x that is sorry 11x minus 9y as it is 22 minus 18 minus 4 equation number 1 then next आगे उन्होंने बताया if 3 is added into both numerator denominator अगर दोनों में 3 ऐड होता है तो fraction become 5 by 6 चलिए 6 डिवाइडेशन में ऑपोजिट साइड मल्टीप्लिकेशन और y plus 3 डिवाइडेशन में ऑपोजिट साइड मल्टीप्लिकेशन 6 ब्रैकेट में दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं 6x plus 18 5y plus 15 plus 5y opposite side minus and plus 18 opposite side minus 6x minus 5y 18 minus 15 3 become on the sign minus that is equation number 2 अब इसमें आप मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन आप खुद करोगे जो आंसर आएगा तो आपको लिखना है फ्रैक्शन इक्वल्स टू x upon y यानी आपका जो x का आंसर सपोज 4 आ रहा है और y का आंसर 5 तो फ्रैक्शन इज 4 by 5 राइट बट ये तो मैंने
एजम्पशन लिखा हुआ है, बट आपको लास्ट में आंसर फ्रैक्शन इक्वल्स टू x बाय y और x और y की वैल्यूज को पुट डाउन कर देनी है। आंसर में भाई ये सब मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद आपको x और y की वैल्यू यहां पे पुट डाउन करनी है। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। ओके, 5 years hence, यानी 5 years बाद, after the age of Jacob will be 3 times that of his son। देखिए जब भी एज वाला सन होता है ना तो ऑलवेज आपको उसकी प्रेजेंट एज ही एज्यूम करनी है। क्या एज्यूम करना है भाई? प्रेजेंट एज एज्यूम करनी है। सो यहाँ पे जैकब और उसका सन है, लेट द प्रेजेंट एज of Jacob equals to x and let the present age of Jacob's son equals to 1। Now 5 years hence यानी after, तो x और y 5 years after यानी दोनों में 5 ऐड करना है। 5 years after the Jacob will be 3 times of his son, यानी Jacob, ये Jacob की एज उसके सन से 3 टाइम्स है, यानी उसके सन को 3, उसके सन की एज को 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। x plus 5, 3 ब्रैकेट में 3y plus 15 ब्रैकेट में दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस 3y ऑपोजिट साइड माइनस 15 plus y ऑपोजिट साइड माइनस, so x minus 3y equals to 10, equation number 1। then next 5 years ago, 5 साल पहले, x minus y, y minus y, भाई आफ्टर तो ऐड करना है, एगो है तो उसमें से लेस करना है, बिफोर है तो लेस करना है। जैकब्स एज was 7 times of his son, उसके सन से वो कितने टाइम्स होगी? 7 टाइम्स। x minus y, 7 से दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 7y minus 35, right, plus 7y opposite side minus 5 opposite side plus, so x minus 7y equals to minus plus minus 35 minus 5 30 becoming sign minus, equation number 2। so अब आपको मेथड ऑफ एलिमिनेशन सॉरी मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से दोनों की वैल्यू फाइंड कर देनी है। ओके, और होमवर्क में आपको करना है सम नंबर 30, 31 एंड 32, इतने सम्स आपको होमवर्क में करने हैं। ध्यान से सुन लीजिए, ये सभी सम परफेक्शन से कर देने हैं, ये सब भी आपको सॉल्व करके कंप्लीट करने ही है। राइट, इसमें जो भी डाउट होगा वो नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करवा दूंगा।